विराज के बैठने से पलक आव्या को खिलाते हुए रुक गई और आव्या को लेकर वहां से उठने लगी, लेकिन विराज ने उसे रोक लिया और उससे बैठने को कहा। पलक घूर कर उसे देखते हुए बैठ गई। वहीं रोहित और चंचल बात करने में लगे हुए थे और मानो विषय से उसके बारे में पूछ रहा था और वह उससे बात कर रहा था। विराज ने धीरे से पलक से कहा, गुस्सा क्यों कर रही हो पलक? पलक कुछ नहीं बोली। विराज ने फिर कहा, लेकिन इस बार भी वो कुछ नहीं बोली। उसके ना बोलने से विराज ने आव्या को अपनी गोद में ले लिया और बिल्कुल बच्चों की तरह उसे खिलाने लगा। उसके ऐसा करने से पलक को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और वह उठकर वहां से जाने लगी, लेकिन विराज ने आव्या को खिलाते हुए ही उसका हाथ पकड़ लिया। पलक खींच खाच कर बैठ गई और गुस्से से विराज को देखने लगी। आव्या को खिलाता है देख पलक एक पल के लिए अपना सारा का सारा गुस्सा, सारी चिढ़ भूल गई। विराज आव्या को खिलाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। अपने हाथ पे रखे विराज के हाथ को पलक धीरे धीरे सहलाते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए उसे ही देख रही थी कि तभी वो एकदम से अपने सेंस में आई और अपना हाथ पीछे कर रोहित से बात करने लगी। कुछ देर में वहां पर शिवाय आया और विराज के साइड वाली चेयर पर बैठकर वह भी आव्या को खिलाने लगा। आव्या बहुत क्यूट बच्ची थी, फूले फूले गाल, मोटी सी नीली आंखें, पैरों में पायल। उसका हंसना उससे भी कहीं ज्यादा क्यूट था। वो किसी के पास भी आसानी से चली जाती थी। विराज के बाद शिवाय ने उसे गोद में ले लिया और बहुत प्यार से उसे खिलाने लगा। आव्या शिवाय की बियर्ड पर अपना हाथ रखती और खिलखिलाकर खुद ही हंसती। वो उसकी बियर्ड पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन सेट होने की वजह से वो पकड़ नहीं पाती, जिस वजह से वो रोने लगती। ऐसे ही वो बियर्ड पर हाथ रखती तो खिलखिलाकर हंस देती और बियर्ड नहीं पकड़ती तो रोने लगती। यह सब मौजूद वहाँ लोग उसकी मासूमियत को देखकर हंसते रहते। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब आव्या बियर्ड नहीं पकड़ पाती तो वह विराज को देखती और फिर वह अपना हाथ आगे करने लगती। उसे ऐसे देखकर शिवाय ने उसे विराज के चेहरे के पास कर दिया। आव्या ने विराज के बियर्ड पर अपना हाथ रखा और शिवाय को देखकर हंसने लगी, लेकिन उसकी भी बियर्ड उसके हाथ में नहीं आई, जिससे वो शिवाय को देखकर रोने लगी। यह देखकर शिवाय ने उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे अपने कंधे पर रखकर उसे थपथपाने लगा। शिवाय को वैसे देख चंचल ने कहा, लगता है सर ट्रेनिंग पर हैं अभी। यह सुनकर शिवाय मुस्कुराने लगा और वहीं सभी हंसने लगे। फिर रोहित ने कहा, लेकिन विराज सर तो बिल्कुल भी ट्रेनिंग पर नहीं लग रहे हैं। जिस पर मानव ने तुरंत कहा, कैसे रहेंगे रोहित, उनके ऑलरेडी 2 बच्चे जो हैं। यह सुनकर चंचल ने कहा, हाँ देखा मैंने भी, कितने अच्छे से केयर करते हैं। फिर पलक को देखते हुए सर अपने बच्चों की उनकी बातें सुनकर शिवाय ने कहा, केयर भी और संभालता भी बहुत अच्छे से है, एकदम डैड की तरह। जिस पर विराज ने कहा, हाँ क्योंकि उनकी मॉम हम तीनों पर बहुत गुस्सा करती है। फिर चंचल को देखते हुए, अब क्या है ना, 1 वीक में 7 दिन होते हैं और उनकी मॉम 6 दिन गुस्सा करती हैं और 1 दिन मनाने में निकल जाता है। और पलक को देखने लगा जो घूर कर उसे ही देख रही थी। फिर पलक ने चंचल को देखते हुए कहा, लोगों को दूसरे की उजाड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं, और वहाँ से चली गई।
यह सुनकर सब चुप हो गए और विराज को देखने लगे और विराज हैरान होकर पलक को देख रहा था। पलक गुस्से में अपने रूम में आई और गेट लगाकर बेड पर जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर वह लेट गई। विराज भी उठकर अपने रूम में चला गया। फिर अपना फ़ोन निकालकर पलक को कॉल करने लगा, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। उसने अपने आसपास नज़रें दौड़ाई तो उसे अपने बेड के पास लैंडलाइन दिखा। वह तुरंत अपने बेड के पास गया और लैंडलाइन नंबर से पलक को कॉल किया। रिंग जाने लगी क्योंकि पलक की सिम स्टार्ट से ही वहाँ के नेटवर्क के हिसाब से थी, लेकिन पलक ने फ़ोन नहीं उठाया। काफ़ी ट्राई करने के बाद पलक ने फ़ोन उठाया और यस हू देयर कहा। दूसरी तरफ से विराज एकदम सीरियस आवाज़ में बोला, गुस्सा छोड़ो पलक। आवाज़ सुनकर ही पलक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। गुस्से में उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगी मुंबई, समझे? इसलिए चुपचाप चले जाओ यहाँ से। और कॉल को डिस्कनेक्ट कर फ़ोन ऑफ कर दिया। विराज ने फिर से कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। विराज अपने रूम से बाहर आकर पलक के रूम की तरफ चला गया। उसके रूम के पास जाकर वो गेट नॉक करने वाला था, लेकिन रुक गया और अपने आसपास देखकर सीधे चला गया। विराज खिड़की के रास्ते से पलक के रूम में आया और बेड पर उसे सोते हुए देखा। विराज जाकर चुपचाप उसके साइड पर लेट गया और उसे बैक कर कडल करते हुए प्यार उमेड़ कर बोला, एंजल, क्या हुआ? तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? पलक ने अपनी गर्दन मोड़कर उसे देखा और वापस से अपनी आंखें बंद कर करवट लेकर लेट गई। विराज कंटिन्यू उसे कडल किए ही जा रहा था और उसे किस किए ही जा रहा था। विराज फिर बोला, एंजल प्लीज़ गुस्सा मत करो। देखो मुझे बहुत हर्ट होता है तुम्हारे गुस्से से। मैं तुम्हें गुस्से में नहीं देख सकता। पलक स्लीपी आवाज़ में बोली, मुझे मुंबई नहीं जाना। फिर थोड़ा सा रुककर आप इंदौर पर ही रहने लग जाओ। विराज ने पलक को अपनी तरफ किया और उसे फोरहेड किस कर बोला, क्या हुआ एंजल? पलक ने कुछ नहीं कहा। वह करवट लेकर उसके सीने पर छुप गई। उसे ऐसे देखकर विराज मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों पर छुपाते हुए बोला, एंजल, तुम मुंबई मेरे साथ रहोगी ना? फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पलक ने अपना चेहरा ऊपर कर उसे देखते हुए कहा, विराज, आप क्यों मुझे लेकर जाना चाहते हैं? आप मुझसे प्यार करते हैं तो आ जाइए ना इंदौर। हम शादी कर लेंगे और इंदौर पर ही रहेंगे। और वापस उसके सीने पर छुप गई। विराज मुस्कुराया और बोला, एंजल, तुम मुंबई तो चलो। देखो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर तुम नहीं जाना चाहती तब भी मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, उसके बालों को सहलाते हुए। इसलिए तुम खुद चलो तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। यह सुनकर पलक रुआसी हुई आवाज़ में बोली, विराज, आप मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हैं? मैं कह रही हूँ ना कि हम इंदौर में रहेंगे। आप अगर इंदौर में नहीं रहना चाहते हैं तो हम किसी और शहर रह लेंगे, पर मुझे मुंबई नहीं जाना। पलक की बात सुनकर विराज ने उसे खुद से दूर किया। फिर उसे देखकर समझाते हुए कहा, एंजल, मेरा बिजनेस, मेरी फैमिली सब तो मुंबई में है और तुम मुझे मुंबई छोड़ने को कह रही हो। दादी, दादाजी, डैड, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो तुम ही बताओ मैं कैसे दूसरी जगह जाकर रह सकता हूँ। विराज की बातें सही थी, यह पलक को भी लग रहा था, लेकिन वो अब मुंबई नहीं जाना चाहती थी और ना ही विराज को छोड़ना
पलक वापस उसके सीने पर छुप गई और बोली, विराज, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? मुझे नहीं जाना मुंबई, प्लीज़ समझो ना मुझे। विराज कुछ नहीं बोला। वह उसके बालों को सहलाने लगा और मन ही मन बोलने लगा, एंजल, तुम्हें चलना तो पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें मनाने की, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। उसके बालों को किस करते हुए, एंड सॉरी फॉर डैट। तभी उसे पलक की आवाज़ सुनाई दी, कहाँ खो गए हैं आप? विराज ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए ना में अपना सिर हिलाया। पलक भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। फिर पलक सीधे लेट गई और विराज कोहनी के बल लेटकर उसे देखते हुए उससे बातें करने लगा। बीच बीच में विराज उसे लाइट लाइट किस करता, कभी उसके बालों में उंगलियां फेरता तो कभी उसके गाल पर हल्की हल्की बुढ़ किस करते हुए उसकी बातें सुनता। तो वहीं पलक उसके हाथ को अपने हाथ में जॉइन करके बातें करती रहती और विराज की हरकतों से परेशान होती रहती, क्योंकि विराज उसकी बात सुने बगैर ही और हाँ कहता रहता। वो कुछ कुछ बातें सुनता और कुछ तो इग्नोर कर उसे किस करता रहता। रात के 9 बजे सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। सभी एक साथ बातें करते हुए अपना अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। पलक विराज के सामने ही बैठी हुई थी। पलक अपना डिनर एंजॉय कर ही रही थी कि विराज पलक को डिनर करते हुए देख रहा था, लेकिन पलक उसे एक बार भी नहीं देख रही थी। विराज ने अपनी नज़रें दौड़ाकर अपने आसपास देखा, फिर धीरे से अपना पैर आगे कर पलक के पैर पर अपना पैर चलाने लगा और फिर अपना डिनर एंजॉय करने लगा कि तभी शिवाय ने डिनर करते हुए विराज को देखा। फिर सबकी नज़रों से बचकर उसके कान में धीरे से बोला, क्या कर रहा है ये? जिस पर विराज ने कहा, कुछ तो नहीं। फिर शिवाय ने उसे कुछ सेकंड तक देखा और फिर धीरे से कहा, जो तू कर रहा है ना, वो मेरा पैर है। यह सुनकर विराज खांसते हुए शिवाय को देखने लगा। शिवाय ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। विराज ने जल्दी से अपने पैर को पीछे कर लिया। उसके खांसने पर मोहन जी ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ विराज, खाना ठीक नहीं लगा क्या? वहीं सभी लोग विराज की ओर देखने लगे। विराज ने सभी को एक नज़र देखा, फिर वह मोहन जी को देखते हुए बोला, नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ, वो थोड़ा पानी ज़्यादा पी लिया था ना। और पलक की ओर देखने लगा। पलक उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी और आंखों के इशारे से कुछ कह रही थी, जिसे समझकर विराज ने आंखों के इशारे में उसे ऊपर मिलने को कहा। पलक मुस्कुराते हुए अपना वापस से डिनर करने लगी। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह कहानी आपको